नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप देख रहे थे कि कोरोना महामारी गई नहीं है, कि मंकी पॉक्स आ चुका है। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब क्या कह रहे हैं, मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? मांडविया साहब कह रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब। अगर हम लोग देखिए मंकी पॉक्स के बारे में बात करें तो जानकारों का ये कहना है कि मंकी पॉक्स का संबंध आर्थोपॉक्स वायरस से है, परिवार से है, जो आपको चेचक की तरह दिखाई देगा। और इसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। और इस वायरस के चलते स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी चेचक होती है। और महामारी आपने देखी होगी ना, छोटी चेचक, शरीर पर दाने टाइप के। और जानवरों में मंकी पॉक्स पहली बार साल 1958 में दिखाई दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये फैलता कैसे है? तो जानकारों की माने तो मंकी पॉक्स से पीड़ित जानवर या व्यक्ति के शरीर से निकलते संक्रमित फ्लूइड के संपर्क में आने, संक्रमित जानवर की काटने, छूने, इन सब से आप देखिए कि मंकी पॉक्स आपका फैलता है। तो ध्यान रखिएगा अपना, थोड़ा परिवार का भी आप लोग ध्यान रखिए। कोरोना महामारी भी नहीं गई अभी। चीन की धमकियों को नजरअंदाज कर ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी। ये अमेरिकी संसद के निचले सदन की प्रतिनिधि सभा की ओर से स्पीकर है ये। और ये आप देखिए ताइवान की जब बात होती है ना, तो यहाँ की बात होती है। एक बार आप लोग ताइवान को देख लीजिए, और कई बार चर्चा में बना रहता है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, और इसमें आप हमारा पड़ोसी चाइना आप देख सकते हैं। कहाँ है? ये चाइना है। और यहाँ आपको ताइवान देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा ताइवान? देखिए दक्षिण चीन सागर है। इसे आप देखते होंगे कि चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है, और इसको लेकर भी विवाद चलता रहता है। क्या चलता रहता है? विवाद चलता रहता है। देखिए है आपका ताइवान, और इसे ताइपे इसकी राजधानी हो गई। और आपको बता दो चाइना अपना हिस्सा मानता है इसे। और चीनी गणराज्य के प्रशासन में विवाद भी बना रहता है इसकी आज़ादी को लेकर, और ये अपने आप को आज़ाद मानता है। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं ये चाइना का हिस्सा है, और ये हमारा प्यारा भारत है। देखिए आप देखेंगे तो चाइना से सीमा अगर आप लोग देखें तो हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। कितने? 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें आपका ऊपर आप देखेंगे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और आप देख रहे हैं लद्दाख के कुछ हिस्से पर कब्जा भी किए हुए है चाइना। कौन? चाइना किए हुए। चीन ने फिर कहा यात्रा क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए खतरा है, और चीन को अपनी संप्रभुता का रक्षा करने का अधिकार है। और 25 साल में ताइवान का दौरा करने वाली सर्वोच्च अमेरिकी अधिकारी है। पेड़ों की 6 दुर्लभ प्रजातियों की जाएगी संरक्षित। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ ही अन्य विशिष्ट गुणों वाले पेड़ों की 6 दुर्लभ प्रजातियों को राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित किया जाएगा। आप देखिए कि पहले आप लोग तरह तरह के पेड़ पौधे देखते थे, अब आप देख रहे हैं कि वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। पशु पक्षी भी नष्ट होते जा रहे हैं। एक आप देखते थे कि घरों में गौरैया आती थी, चिड़िया आती थी, आप देखते होंगे घोंसला बनाती थी, वो भी खत्म होती जा रही है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का है, और हमारे हस्तक्षेप का ही परिणाम दिखाई दे रहा है। ये आर्टिकल है आपकी, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, तो इन्हें भी पढ़िएगा। और ये आपको मुख्य परीक्षा में, और आप देखेंगे कि आपका निबंध में काफ़ी आप लोगों को मदद करेंगे। तालिबान की मुश्किलें बढ़ाएगी जवाहिरी की मौत। चूंकि तालिबान गुटों में आपसी रंजिश है, इसलिए जवाहिरी के सफाए के बाद उनके बीच की दरारें और बढ़ेंगी। विवेक काटजू का आलेख है। ये आप सभी को मालूम होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो उसी की बात हो रही है। और जो हमारा लद्दाख है ना, इसकी सीमा लगती है किससे? अफगानिस्तान से। लूट की खुली छूट सरीखे हालात। जब नेताओं नौकरशाहों के करीबियों की यहाँ से करोड़ों मिल रहे हों,
तब यह समझना कठिन नहीं है कि भ्रष्ट तत्व बेलगाम है। ये राजीव सचान का आलेख है। बिल्कुल सही है। आप देखिएगा कई अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कई विधायक, मंत्री, लोकसभा सदस्य, बड़े बड़े आप देखिए पकड़े जा रहे हैं। एक आप देखिए लोकपाल आप लोगों ने सुना होगा, और आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक अन्ना आंदोलन भी चला, और उसके बाद आप देखिए अरविंद केजरीवाल हो, ये सभी नेता वहीं से निकले हुए हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यानी कि लोकपाल को आप देखिए जादू की छड़ी मान लिया गया था कि सब कुछ साफ हो जाएगा। लोकपाल आ चुका है, लोकपाल का गठन हो चुका है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी तक भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। 5G अगली पीढ़ी के इंटरनेट की राय। अब कोई तरक्की संचार के भरोसेमंद नेटवर्क के बिना संभव नहीं है, और यही वजह है कि देश 5वीं पीढ़ी के संचार नेटवर्क की बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अभिषेक कुमार सिंह का आलेख है। पहले आप लोगों ने 2G चलाया होगा, 3G, 4G, अब 5G की बात हो रही है। कई देशों में आप देखिए कि 6G की बात होने लगी है। बात का बतंगड़। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले दिनों गुजराती और राजस्थानी समाज की तारीफ में जो कुछ कहा वह सही है, आंकड़ों के साथ बता रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। फिर आप देखिए कि इनका भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो इनका विरोध हुआ, और उसके बाद आपने देखा होगा कि इन्होंने माफ़ी भी मांगी। क्या मांगी? माफ़ी भी मांगी। और महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखेंगे 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मारा गया अलकायदा सरगना जवाहिरी। काबुल के एक सेफ हाउस में छुपा था। 9/11 हमलों का साजिशकर था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में छुपे आतंकी संगठन अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को ड्रोन हमले में मार गिराया है, और इन हमलों में इसका हाथ था। किस किस में? ये आप देखिए इस तरह से मारा गया। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर आतंकी हमले की साजिश ओसामा के साथ मिलकर रची थी इसने। इसमें आप देखिए 2977 लोगों की मौत हुई थी। अक्टूबर 2000 में अदन में USS कोल पर आत्मघाती हमले की साजिश भी रची थी। इसमें अमेरिका के 17 सैनिक मारे गए थे। 1998 में आप देखें केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों पर भी हुए हमलों में जवाहिरी का हाथ था। आप देखें कि इसने मतलब अमेरिका को ही टारगेट बनाया, तो अमेरिका ने आप देखिए इन्हें टारगेट बना लिया। और आप देखिए कि अमेरिका ने उस पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा था। 71 साल का था ये। चलिए, साक्ष्य की तलाश में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंची ईडी। ये आप सभी जानते हैं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने हमें पूछताछ भी की थी। नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है इसके ईडी की बात करें तो ईडी काफ़ी आजकल चर्चा में बना हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जीएसटी से परिवार पर नहीं बढ़ा है बोझ, ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साहब कह रही हैं। और आपने देखा होगा जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। इंटरनेट मीडिया पर छाने लगा तिरंगा। ये स्वतंत्रता दिवस आ रही है 15 अगस्त को, आप देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी एक तरह से अपील भी की थी कि सभी लोग अपनी सोशल मीडिया साइट पर भी आप देखिए तिरंगा लगाएं। और एक बात और आपको बता दूं, यहाँ 3 डेटें आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक आप देखेंगे 15 अगस्त, एक 26 जनवरी और एक 26 नवंबर। तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तो आप लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, कई संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था, और एक गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1949 में 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ
आपका संविधान लागू हो चुका था, तो उसे संविधान दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। विश्वविद्यालय की स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की दूसरे चरण का ऐलान हो गया है। भारत की चैंपियन सुपुत्रियां, ये आप देखिए कि आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं, और ये कहाँ, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किए जा रहे हैं, और इसे राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। पहली बार आपको मालूम होगा कि 1930 में हुए थे, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है और हर 4 साल पर होती है। इसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट आपके शामिल होते हैं। 2010 में आपने देखा होगा कि दिल्ली में हुई थी, हमारे भारत में भी हो चुकी है। और इसमें अगर आप देखें तो आपको मालूम चलेगा कि सबसे पहले हमारे देश के जो कौन, मीराबाई चानू थी, मीराबाई चानू, इन्होंने गोल्ड जीता था, और वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है ये, यानी कि वजन उठाने से। दूसरे आपने देखा होगा जेरेमी लाल रिनुंगा थे, ये भी आप देखिए वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। गोल्ड तीसरा था, आप देखिए अचिंता सेवली ने जीता था, ये भी वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए थे। चौथा गोल्ड आप देखिए कि लाउन बॉल्स होती है ना, बोमेन खिलाड़ियों ने जीती है ये, ठीक है, 2 अगस्त को। और 5वां गोल्ड आप देखेंगे कि मेंस टीम ने जीती है टेबल टेनिस में 2 अगस्त को, तो जरूर याद रखिएगा ये, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक ओवरव्यू ले लेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 71 किलोग्राम वर्ग भार में भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने भारत के बाद खुशी जताती हरजिंदर कौर। 17-10 से भारत की 4 सदस्यीय महिला टीम ने लान बाल फोर्स स्पर्धा की फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया, और पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारोत्तोलक विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम में रजत और हरजिंदर कौर ने कांस्य जीता है। मुरली श्री शंकर, मोहम्मद अनीस याहिया ने लंबी कूद और मनप्रीत ने गोला फेंक के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ये आप देखिए लान बॉल फोर्स में स्पर्धा के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित करने के बाद। चलिए, तो ये याद रखिएगा, लास्ट में आपको परेशान नहीं होना है। हम लोग ओवरव्यू। भारत में विलय की मांग करने वालों पर पाक सेना ने बरसाई गोलियां। एक गुलामी की बेड़ियां तोड़ने को आते रहे गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के खिलाफ मुजफ्फराबाद से पूंछ तक प्रदर्शन। ये आपको एक और बात बताऊं, देखिए अभी भी आप सभी जानते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, हम लोग अपने मैप में दिखा रहे हैं, लेकिन इस हिस्से पर आप देखिए अभी भी पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, जिसे आप हम लोग गुलाम कश्मीर बोलते हैं, वो आज़ाद कश्मीर बोलता है। तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। और दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। नई दिल्ली राजधानी है, और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। हृदय रोगी जेबी पंत अस्पताल में लगवा सकेंगे निःशुल्क वाल्व। ये आप देखते होंगे कि हृदय वाल्व होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। और आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा, 4 बाल्व के बारे में, हृदय के बारे में पढ़ा होगा वहाँ, ठीक है। ई रिक्शा पंजीकरण 5 नियमित प्रक्रियाओं के तहत जारी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिक्शा की बात हो रही है उसी की। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जांच में देरी पर एसीबी ने एलजी से मांगा स्पष्टीकरण, और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच मामले में जताई नाराजगी। देखिए दिल्ली में जो उपराज्यपाल है ना, बाकी राज्यों में राज्यपाल होता है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पास बाकी राज्यों के राज्यपाल से अधिक शक्तियां होती हैं, और यहाँ चुना हुआ जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास कम शक्तियां होती हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि आपका क्या रहता है, इन दोनों में विवाद बना रहता है, मुख्यमंत्री में, उपराज्यपाल में। बीके सक्सेना भी उपराज्यपाल हैं यहाँ। ड्राइवर के लैंगिक समानता पाठ्यक्रम पर पूरा करने पर ही वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र।
मंकी पॉक्स के इलाज के लिए 70 आइसोलेशन बेड्स आरक्षित किए गए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये आप देखें, जासूसी, कर्मचारियों की जासूसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। गुरुग्राम में टावर क्रेन लगाते 4 श्रमिकों की गिरने से मृत्यु। इंडिगो ने यात्रियों को 3 से 5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंचने को कहा। किसने? इंडिगो ने। एयरलाइन की बात हो रही है। इंडिगो की अगर बात करें हम लोग, तो आप लोग गए होंगे इससे। 2006 में आई थी ये। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है मीडिया खुद को रेगुलेट करे। राजधानी में दुकानें खुली मगर नहीं थी शराब। नाइजीरियन नागरिक में मंकी पॉक्स की पुष्टि। दिल्ली में हुए कुल 3 मरीज। यूएई में कैंपस खुलेगा आईआईटी दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। और यहाँ आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। एशिया में ही आपको देखने को मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। और फरवरी 2023 में होगा विश्व पुस्तक मेला। जनवरी 2022 में तिथियां घोषित होने के बावजूद कोरोना के कारण हो गया था रद्द। तब एनबीटी ने सितंबर में आयोजन की जताई थी संभावना। राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का सरकार पर हमला। और विपक्ष ने कहा त्रस्त है जनता, सरकार स्वीकार करे यह सच्चाई। और बाकी आप लोग समझदार हैं। महंगाई का असर तो मुझे लगता है कि सब पर पड़ रहा होगा। अभी मानसून सत्र चल रहा है। राज्यसभा की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसमें टोटल आपके 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 तो आपके इलेक्टेड होते हैं, यानी कि जो आपके विधायक होते हैं ना, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 12 सदस्यों का मनोनीत होता है। किसके द्वारा? आपके राष्ट्रपति साहब के द्वारा। 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी राज्यसभा की। अब हिंदू ग्रोथ रेट नहीं, हिंदुत्व ग्रोथ रेट है, सुधांशु कह रहे हैं। और आप देखिए गरीबों के उपभोग की खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी नहीं है। सेस वसूली से ज़्यादा राज्यों को वितरित भी करती है सरकार। अब आप देखिए सरकार अपनी सफाई देगी, विपक्ष उस पर आरोप मढ़ेगा, ये चलता रहता है। फ्री फंड में देश की संपत्ति बेच रही है सरकार, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और किसान कर्ज माफी को लेकर लोकसभा में नोकझोंक। 3 साल में 81 चीनी नागरिकों को दिए गए भारत छोड़ने के नोटिस। ये आप देखिए कि सरकार नित्यानंद राय कह रहे हैं। मालदीव को $10 करोड़ की मदद देगा भारत। ये मालदीव भी अब आपको यही देखने को मिलेगा, हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानून और सख्त राज्य ले सकेंगे कदम। नियम उल्लंघन पर 9 चैनलों का प्रसारण रोका गया। एक अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, आईटी मंत्री। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनआईए जैसे कार्यबल की जरूरत है। ये देख लीजिए आप लोग, नाग पंचमी, मनी, ईडी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव है। और संदेह गुट के लिए अनुकूल फैसला न आने तक रहेगी असमंजस की स्थिति। दल बदल कानून के तहत असली शिवसेना की मान्यता भी आसान नहीं है। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए महाराष्ट्र में जो उठापटक चल रही थी। और आपको एक और बात बता देता हूँ, देखिए शिवसेना की अगर हम लोग बात करें ना, तो आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना किसने की थी? बाला साहब ठाकरे ने, मालूम होगा आपको शायद। और दल बदल कहने का मतलब होता है ये है कि आप किसी एक पार्टी से या निर्दलीय चुन के आए हुए आप किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उस समय आपकी सदस्यता रद्द होने की बात होती है। उसी को आप लोग दल बदल एक तरह से कह देते हैं। और इसे रोकने के लिए आप देखिए कि आपका 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप सभी को मालूम होगा 52 यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। अपने ही बुरे जाल में फंस रहे हैं अनूप, पार्टी में अलग थलग पड़े। झारखंड के बोकारो जिले के विरमो से कांग्रेस विधायक हैं। आप देखिए कि झारखंड में भी काफ़ी कांग्रेस के 3 विधायक अभी कुछ पैसे लिए पकड़े गए थे। रांची इसकी राजधानी है देखिए।
और आप देखेंगे बिहार से अलग करके बनाया गया था आपका झारखंड। कब बनाया गया था? ये 15 नवंबर सन 2000 की बात है। हेमंत सोरेन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, इन सब से सीमा लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। असम के सीएम से कांग्रेस विधायक की मुलाकात में मेरी भूमिका नहीं है, ये सिंह कह रहे हैं। चलिए आप लोग देखते रहिए। असम की अगर सीएम की बात करें, असम की, तो आप सभी जानते हैं कि अभी असम में भी चुनाव हुए थे कुछ समय पहले। यहाँ आप देखिए कि भगवान कौन, भाजपा की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब से लगती है। भूटान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री ने योगी से मुलाकात के बाद रामगोपाल पर शिवपाल का निशाना। ये आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और महासचिव हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे? नेपाल से लगती है। तो ये भी याद रखिएगा, अच्छी बात है। ठीक है। और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड में यूसीसी पर तैयारी के बाद जनता से सुझाव लेगी समिति। ये समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। ठीक है। और उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये कब हुआ था उत्तराखंड अलग उत्तर प्रदेश से? देखिए उत्तराखंड देहरादून इसकी राजधानी है, चाइना और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसकी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ ईडी की छापेमारी पर भाजपा बोली कानून अपना काम करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने से मिलने उड़ीसा से दिल्ली पहुंचे 25 विधायकों का दल। आप सभी जानते हैं उड़ीसा की है कौन? द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से संबंध रखती है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, किसकी? उड़ीसा की। और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए इनकी तारीफ भी हर कोई करता रहता है। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। और राज्यों में इसमें बंगाल की खाड़ी हो गई, देखिए इसी राज्य के आसपास है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। और एक और आपको बता दूं एक बात कि देखिए गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है। और ये इस बात को तो आप भी मान रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, लेकिन आप देखिए बड़ी तेज़ी से फैल रही है ये भी। और जहाँ भी आप देखिए जनता को विकल्प मिला है वहाँ इसे मान भी रही। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अमृत सरोवर योजना का नाम बदलकर साझा जल तालाब किया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई केंद्र की अमृत सरोवर योजना का नाम पंजाब सरकार ने बदल दिया है। या और बता दूं, देखिए नाम बदलने की परंपरा हमारे देश में बहुत है। अब दूसरी सरकार आएगी वो कुछ और बदल देगी। पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ
सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी को बचाने में जुटी सुखबीर, शिरोमणि अकाली दल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए कि एक तरह से टूट फूट की बात हो रही है। चलिए देखेंगे आगे। भाजपा में नीतीश सरकार में शामिल अपने मंत्रियों को दे दी चेतावनी। और एक और बात मालूम होनी चाहिए, बिहार की बात हो रही है। बिहार में राजनीतिक उठावटक कब शुरू हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है। बिहार की राजधानी पटना है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम से, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। कौन? नीतीश कुमार, आप सभी जानते होंगे इन्हें तो। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में आपकी 40 सीटें हैं। तो ये भी है। इफ़ार्त के फलाहार पर महीने में खर्च होता था 2.5 लाख। अर्पिता ने लगाया बड़ा आरोप, मेरी जानकारी के बिना फ्लैट में रखे जा रहे थे रुपये। ये आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ ना, उसी से जुड़ी हुई खबरें हैं। कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। कौन? ममता बनर्जी। और आप देखेंगे सीमा की बात करें अगर हम लोग, तो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और असम से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। ठीक है। विधान का ममता को पत्र, बच्चों के भविष्य से समझौता चिंताजनक है। वही शिक्षक भर्ती घोटाले पर आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। पेपर लीक मामले में एक और न्यायिक कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर जो हुआ था उसी का। एक और आप लोग देखते हैं, देखिए आप सभी जानते हैं कि जैसे तैसे पेपर होता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है, धांधली हो जाती है, पैसे लेकर आप देखिए कर दिया जाता है। ये आप सोचिए बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, हर राज्य में ये समस्या देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए सीबीआई छापा हुआ, ईडी का हुआ, तब जाकर ये सामने आया। बाकी राज्यों में भी है, लेकिन बाकी राज्यों में आप देख रहे हैं कि इनका काम नहीं हो पा रहा है। अगर वहाँ भी हो तो इसी तरह के घोटाले वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। एक तरह से आप देखिए मीडियम परिवार, गरीब परिवार के बच्चे ही आते हैं और वो कितना संघर्ष करते हैं शायद आप लोग समझ नहीं सकते हैं। और ये नेता समझ पाते तो शायद कुछ करते। 28 वर्ष बाद दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार, बेटे के कहने पर लड़ी लड़ाई। चलिए आप देखिए घटनाएं होती रहती है, समाज की सबसे बुराई। जिस केस को मैनेज करने के लिए अमित अग्रवाल ने दिए 50 लाख, उसमें उनका नाम ही नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने कहा राजीव नगर में पुलिस ने पैसे खाकर घर का निर्माण होने दिया। ये आपको और बता दूं, आप देखिए हमारे देश में कई बिल्डिंगें बन जाती है और इमारतें बन जाती है और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर उसमें आप देखिए अधिकारी और नेता शामिल रहते हैं, लेकिन बाद में आप देखिए कोई न्यायालय चला जाता है तो वो गिरा दी जाती हैं। तो वो ये भी देखने को मिलेगा। संजय राउत से जुड़े मामले कुछ और लोगों को तलब करेगी ईडी। ये आप सभी जानते हैं। देखिए ये मुंबई का मामला है, राज्यसभा सदस्य हैं कौन? संजय राउत। उन्हें ईडी को मुंबई के पात्रा चाल घोटाले में जो आप देखिए हुआ है उसी की बात हो रही है। ईडी प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने जाने को चुनौती कोर्ट ने मांगा जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और आप देखिए कि आपका 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सेना ने उपनती चेनाब की लहरों पर किया शक्ति प्रदर्शन। इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल को पानी में उतार कर किया अभ्यास, पाकिस्तान को दिया संदेश। उपनते पानी में तैर कर दुश्मनों पर कड़ा प्रहार करने में सक्षम है आधुनिक ICB। देख लीजिए। अब आप देखिए हम लोग वो नहीं रहे हैं कि कोई एक तमाचा दे जाए हम लोग दूसरा गाल कर दें। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली को लेकर नीति तैयार करने को कहा। PM मोदी के नेतृत्व में नए भारत का हो रहा है उदय। हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन करने पर मुस्लिम अधिवक्ता को कट्टरपंथियों की धमकी। ये आप सभी जानते हैं, कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि अगर देखिए इसमें भाग लेता है देश का हर व्यक्ति, ये आप देखिए कि स्वेच्छा से अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए। एक अपर महाधिवक्ता सहित 841 राज्य विधि अधिकारी हटाए गए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की।
प्रयागराज प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ में नई राज्य विधि अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। इंटरनेट मीडिया पर छाने लगा तिरंगा। ये आप देखिए प्रधानमंत्री साहब ने अपील भी की थी। जब दुत्कारी गई गरीबी झेली तब कहाँ थे विरोधी, फरमानी कह रहे हैं। ये आप देखिए शिव भक्ति गीत गाकर विवाद खड़ा हो गया है। और मुझे लगता है कि देखिए धर्म गुरु और इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि हमने अपने देश में तो उन लोगों के बारे में भी पढ़ा है जो आप देखिए कि जिन्होंने रामायण में या महाभारत में आप देखिए गाने लिखे, हिंदू धर्मों के लिए गाने लिखे, और हिंदू गीतकारों ने आप देखिए मुस्लिमों के लिए गाने लिखे। एक इतना मेल जोल था। अब गाने गाने पर आप देखिए फरमान जारी हो जाता है। कभी आतंक की चाकरी करती थी सत्ता, अब कस रहा है कानून का शिकंजा। जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया, आपको मालूम होगा। और आप देखिए कि आपका अब दो हिस्सों में बंट गया है, एक आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। लद्दाख की सीमा आप देखिए कि आपकी किससे लगती है, इसकी चाइना से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है, पाकिस्तान से लगती है, और जम्मू कश्मीर की केवल पाकिस्तान से लगती है सीमा। ठीक है। मैथी और उदड़ से दमकेगा अयोध्या का सूर्य मंदिर। दिव्य राम मंदिर के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम के पितृ पुरुष का मंदिर भी होगा। भव्य सूर्यकुंड पर प्रख्यात संता मोजार्टो ने आरंभ किया कार्य। और आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आपको अयोध्या देखने को मिलेगा, भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने को पीसीएस 2021 प्री का परिणाम रद्द, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये आप देखिए सावन का महीना चल रहा है, जल अर्पित करने से हर मुराद पूरी करते हैं भगवान से, तो उन्हीं पर लिखा गया है, पढ़ सकते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वालों को बूस्टर डोज में कार्बोवैक्स देने की सिफारिश की गई है, कोरोना महामारी से जुड़ी हुई। आप भी लगवा लीजिए। अस्पताल में आग, निदेशक सहित 5 पर मुकदमा दर्ज, सहायक प्रबंधक गिरफ्तार हुआ है। अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगी थी, कुछ लोगों की डेथ भी हुई जलकर। भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें देखने को मिलेगी। और जबलपुर को आप देखते हैं कि न्यायिक राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट आपको देखने को मिलेगा, मुख्य ब्रांच। ठीक है। अन्य 2 ब्रांचें कहाँ हैं, खंडपीठ कहाँ है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की, आप लोग बताइएगा। आईजीआई एयरपोर्ट पर विमान के नीचे आई कार, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंडिया की बात हो रही है। ये है कि घटना नहीं हुई कोई। झारखंड सरकार ने विधानसभा में माना मनमाने ढंग से घोषित कर दिए गए 407 उर्दू विद्यालय। यहाँ भी आप देखें हिंदू मुस्लिम चल रहा था। श्रीलंकाई नागरिकों की हिरासत को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस दिया गया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने। ये कर्नाटक देख लीजिए, बेंगलुरु इसकी राजधानी है कर्नाटका की। दक्षिण भारत में एक राज्य आपको देखने को मिलेगा। इसकी सीमा अगर आप देखें ना, तो इसकी सीमा आपकी गोवा हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल हो गई। और आप देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई साहब। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप से ने 22 लाख से अधिक अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध। व्हाट्सएप आप लोग चलाते होंगे तो मालूम होगा। हिजाब पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जियों पर सुनवाई को गठित होगी पीठ। अधिसूचित क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को 100% कोटा असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तालिबान की मुश्किलें बढ़ाएगी जवाहिरी की मौत, जो अभी आप देखिए कि मारा गया, उसी की बात हो रही, इसे देख लीजिएगा। लूट की खुली सरीखी हालत, आप देखिए कि शिवसेना संजय राउत हो या बाकी कई लोगों पर आप देख रहे हैं ईडी का चल रहा है। ये शिवसेना संजय राउत पर लिखा गया है। ए भक्ति भाव,
बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। जहारी का जो सफाया हुआ है अमेरिका ने किया हुआ है उसी पर है, तो आप लोग इसे भी पढ़िएगा, एक सामान्य जानकारी देख लीजिएगा। अवसर पर जोर। बिहार में इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की तादाद काफ़ी है। 12वीं पास करने वालों के बाद सर्वाधिक छात्र ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेई में शामिल होते हैं। कचरा प्रबंधन में हो जन भागीदारी। कचरा उत्पन्न होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जरूरी यह है कि लोग इसके प्रबंधन के बारे में जाने और उसका हिस्सा बने। 5G अगली पीढ़ी की के इंटरनेट की राह है, इसे भी देख लीजिएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। और ये आप देखें क्या है तकनीक तेजी का रहस्य। 5G तकनीक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव यानी कि रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, और 5G तकनीक की जानकारी रेडियो तरंगों के बारे में समझने से मिल सकती है। चलिए पढ़िएगा इसे। यहाँ देखिए एक और कॉलम रहता है, खरी खरी, हीरो का फोटो शूट, देखिएगा इसे भी। मैं हीरो से पूछना चाहता था कि आखिर उसे कपड़ों में इतनी नफरत क्यों है। बात का बतंगड़, देखिए जो राज्यपाल साहब ने, कोश्यारी साहब ने जो दिया था बयान, उसी पर बात हो रही है। हरियाणा के हितों पर चोट, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। हरियाणा देखिए और पंजाब, इसकी दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़, और इसको लेकर आप देखिए विवाद भी होता रहता है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। बुरी तरह नहीं टूट रही भारतीय मुद्रा, सीतारमन कह रही है, वित्त मंत्री साहब कह रही हैं। सरकार ने घरेलू कूड़ के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया। 51,000 वाहनों का उत्पादन नहीं कर पाई मारुति सुजुकी। यूपीआई के जरिए 6 अरब लेन देन उल्लेखनीय उपलब्धि है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। और तिमाही नतीजों के बाद 20% उलझे जोमेटो के शेयर। जुलाई में 6 माह के निचले स्तर पर 6.80% पर पहुंची बेरोजगारी दर। और आप देखें 10 वर्ष की अवधि वाले बॉन्ड का ब्याज 3 माह के निम्न स्तर पर। 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाले गए। जुलाई में निर्यात घटकर आप देखेंगे 35.24 अरब डॉलर रहा। आईटीसी ने बंद किया खुदरा लाइफस्टाइल कारोबार। ये बंदरों से डरकर भाग रही युवती तीसरी मंजिल से गिरी मौत। ये आप देखिए बागपत की बात है। पीलीभीत में घर में रखे बारूद के ढेर में विस्फोट, 3, ये भी आप देखिए बेटियों की मौत। ये भी आप देखिए उत्तर प्रदेश से ही। उत्तराखंड में तीमारदारों को बाहर जाने को कहा तो डॉक्टरों को पीटा। भाई से नाराज नहीं, पर यह सरकार भी राशन डीलरों की नहीं सुन रही है, प्रहलाद। देखिए आप लोग, नई दिल्ली में मंगलवार को जंतर मंतर का राशन डीलरों के धरने को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी, ये आप देख लीजिए। गोविंद सागर झील में नहाने उतरे पंजाब के युवक रोकने पर उलझे। हाईकोर्ट ने वापस लिया कैट के पूर्व चेयरमैन नरसिम्हन को दोष मुक्त करने का आदेश। केंद्रीय प्रशासन ट्रिब्यूनल की बात। 16 लाख रुपए के इनामी नक्सल दंपति ने किया आत्मसमर्पण। ये छत्तीसगढ़ के सुकमा की बात है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में अभी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, आपको मालूम होना चाहिए। किससे अलग करके? मध्य प्रदेश से। और इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें ना तो रायपुर है इसकी, और 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री ने। 90 सीटें विधानसभा में, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। पैंट में मिलाने वाले केमिकल की आड़ में बना रही थी प्रतिबंधित एफेडिन, 672 किलो पकड़ा गया, देख लीजिए। अल जवाहिरी की मौत भारत के लिए राहत भी चुनौती भी। बिना युद्ध भी आतंकवाद को किया जा सकता है समाप्त, उमाबा साहब कह रहे हैं।
आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं 2 बार। तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन के करीबी के मकान में छुपा था अल जवाहिरी। ना धमाका ना तबाही, सीधे निशाने पर वार। चलिए बढ़ते रहिए। मिस्र का सैन्य अफसर रह चुका है जवाहिरी का उत्तराधिकारी। तालिबान पर बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी। चीनी सेना ने संयुक्त सेना अभ्यास शुरू करने का ऐलान किया है। और पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरा, टॉप कमांडर समेत 6 अफसरों की मौत। रूस ने यूक्रेन के सैन्य इकाइयों को घोषित किया आतंकी समूह। ये आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन है ये रूस, इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और ब्रिटिश टकसाल ने बनाई भगवान गणेश की आकृति वाली छड़। सुनक प्रतिद्वंदी ड्रेस को दे रहे हैं टक्कर, अंतर कमर कम किया। एक कैपिटल हिंसा में दोषी अमेरिकी नागरिक को 87 महीने की सजा। सोचिए, कोविड काल का कचरा बन रहा है आफत। एक ट्वीट का हिसाब रखेगा ट्विटर। ये आप देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, और ये चिड़िया काफ़ी चर्चा में भी रहती है। ये आप देखिए कि 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एक खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इसे भी पढ़िएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक ओवरव्यू इसका गेम्स का जरूर ले लेंगे, ठीक है। तो आपको परेशानी नहीं होगी इसमें। 28 अगस्त को आपने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। क्रिकेट की बात हो रही है। भारत ने वेस्टइंडीज को बड़े स्कोर से रोका। मंधाना की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की खिलाड़ी नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलने वाली भारतीय सलामी बल्लेबाज की बात हो रही है। न्यूजीलैंड के गे क्रिकेटर। पाकिस्तान में 7 T20। धनलक्ष्मी पर प्रतिबंधित। भारत की शीर्ष महिला धावकों में से एक हैं। गोल्फर टाइगर वुड्स ने अरबों रुपए का प्रस्ताव ठुकराया। इन्हें आप जानते होंगे। 6 शहरों में होगी लीजेंड लीग। गुगेस ने विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर को चौंकाया। अल्टीमेट खो खो की शुरुआत 14 अगस्त से। जोकोविक का खेलना तय नहीं है। अमेरिका और कनाडा में कोविड-19 प्रोटोकॉल में बदलाव के कारण सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की यूएस ओपन में खेलने को लेकर संदेह बना हुआ है। बारिश में बचे वायरस और बैक्टीरिया से, अभी आप देख रहे होंगे, उपचार से दूर हो सकती जन्मजात विकृतियाँ। चलिए ये भी पढ़िएगा। फुटबॉल खिलाड़ियों को वीरानी खिलाई नहीं और डकार गए 45 लाख। ये भ्रष्टाचार की देख लीजिए आप लोग। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की बात हो रही है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगले सत्र से वेद, कर्मकांड और वास्तु की पढ़ाई होगी। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस्लाम के साथ सनातन धर्म की भी शिक्षा होगी। दिल्ली के डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिलेगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान। उत्तराखंड में करण प्रयाग ऋषि के रेल प्रोजेक्ट की टनल की सुरक्षा दीवाधसी। गुलदार हाथी के बाद अब आबादी में आ रहे मगरमच्छ बने चुनौती। ये आप देखिए कई जब बरसात के टाइम आप देखते होंगे गांव की तरफ आ जाते हैं। ये साइंस टेक का हिस्सा है, इसे भी देख लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस आता है। यूएसएस नाटिलस पनडुब्बी में पहली बार उत्तरी ध्रुव के नीचे यात्रा की थी। 1958 में आज ही यूएसएस नाटिलस उत्तरी ध्रुव के नीचे यात्रा करने वाली पहली पनडुब्बी बनी थी। यह अमेरिकी नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी थी। इसने 116 लोगों के साथ 10 से 15 फीट मोटी बर्फ के नीचे 13,410 मीटर फीट की गहराई में जाकर आर्कटिक वेनिस की खोज की थी। भारत के समुद्री रास्ते खोज निकले क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में आज ही क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से भारत की समुद्री रास्ते की खोज से निकले थे। हालांकि 12 अक्टूबर को वह गलती से भारत की जगह अमेरिका पहुंच गए और भारत की समुद्री रास्ते की खोज सबसे पहले पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने की थी। भारत आने वाले रास्ते की खोज की थी। और कई बार आप देखते हैं क्वेश्चंस पूछ लेता है कि भारत की खोज किसने की थी, और वहाँ आप देखिए आयोगों ने इसे सही भी मान लिया है, वास्को डी गामा ने, क्योंकि भारत तो बहुत पहले से रहा है। भारत आने वाले रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की। सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में थे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक हिंदी कविता के दिग्गज कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में आज ही उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में पहली बार ब्रज भाषा में
कनक लता कविता की रचना की 1912 में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर भारत भारती के प्रकाशन ने उन्हें राष्ट्रकवि बना दिया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस दौरान सत्याग्रह आंदोलन के चलते जेल भी गए। उन्होंने 1931 में साकेत और तथा पंचवटी जैसी कालजयी रचनाएं की। 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से, और 12 दिसंबर 1964 को उनकी डेथ हो गई थी। चिली में रहस्यमयी गड्ढा। चिली की राजधानी सैंटियागो में से 665 किलोग्राम दूर टेरा के कोफियापो में स्थित तामा खदान के पास पिछले दिनों एक रहस्यमयी गड्ढा प्रकट हुआ है। स्मार्ट नेकलेस रखेगा आपकी सेहत का ध्यान। व्यायाम करते समय शरीर से निकलने वाली पसीने के जरिए ब्लड शुगर और ग्लूकोज के स्तर का पता लगाएगा नेकलेस। नई नई होती रहती खोज। स्ट्रॉबेरी का नियमित सेवन अल्जाइमर से मुकाबले में हो सकता है मददगार। कैल्शियम पोटेशियम युक्त डाइट से किडनी स्टोन का खतरा कम। इंग्लैंड में डिस्को डांस कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंग्लैंड के डोरसेट में आयोजित एक कैंप फेस्टिवल में लोगों ने डिस्को डांस कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और एक और आपको बताऊं, आजकल किसी भी तरह से आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। केबीसी में 14 में बदला होगा बिग बी का स्टाइल फ्रिया। मुझे नामकरण के दिन पता चला था कि प्रियंका की बेटी का नाम मधु चोपड़ा है। इब्राहिम के साथ जया बच्चन को देखकर पूछा ये कौन। और तो तेजाब की रीमेक में होगी कार्तिक सिद्धा की जोड़ी। ये आप वर्चुअल दुनिया में बनाई जाएगी फिल्म खिलौने। फिल्मी दुनिया में लौट रही है मुमताज। 10 फिल्मों की एंथोलॉजी लाएंगे सोहम साहब। तो इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है।